एक बार फिर से आप सभी का इस कक्षा कक्ष में हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12 के लिए अलग अलग विषयों पर समय समय पर अलग अलग उपविषय प्रकरण लेकर मैं आता रहा हूं। आज फिर से एक बार हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत कक्षा 12 के लिए विषय हिंदी के साथ और उपविषय हिंदी साहित्य का इतिहास, और आज का हमारा प्रकरण है प्रगतिवाद। इस प्रगतिवाद को लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत समय समय पर हमने इससे पहले काल विभाजन किया, जिसमें वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को हमने जाना। तत्पश्चात हमने भारतेंदु युग के बारे में, आधुनिक काल के अंतर्गत उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर द्विवेदी युग और उसके बाद छायावाद। अभी मैं आपके सामने एक विषय के साथ उपस्थित हूं, वह है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को शुरू करने से पहले आइए जानें कि ये प्रगतिवाद है क्या और हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में इसका क्या महत्व है। छायावाद के अंतर्गत हमने पढ़ा था किस तरह से जो कविता थी वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ी, किस तरह से रहस्यवाद, ईश्वर को जानने की इच्छा इत्यादि इस तरह के विषयों को लेकर कवियों ने रचनाएं की। कामायनी सदृश बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे गए। उसके 4 स्तंभों के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी और महादेवी वर्मा जी। कविता एक तरह से कल्पना लोक में विचरण कर रही थी, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उसी समय मार्क्सवाद का उदय हो चुका था। जब मार्क्सवाद का उदय हो चुका था तो मार्क्सवाद के अंतर्गत जो बात हो रही थी राजनीति के क्षेत्र में, वह हो रही थी मजदूरों की, किसानों की, शोषक वर्ग की। ऐसे में उसका प्रभाव हिंदी साहित्य के ऊपर भी पड़ा और कवियों की जो वाणी थी, कवियों की जो लेखनी थी, वो उस ओर अग्रसर होने लगी। जब इस तरह की कविता हिंदी में लिखी जाने लगी तो उसे प्रगतिवाद नाम दिया गया। और छायावाद, जो एक सूक्ष्म कविता लिखी जा रही थी, उससे निकलकर धीरे धीरे इन विषयों की तरफ अग्रसर होने लगी और कवियों ने मजदूरों, किसानों और शोषित वर्ग को एक तरह से आधार बनाकर अपनी कविता को करना शुरू किया। आइए इसी विषय पर आज बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद के बाद प्रगतिवाद का आविर्भाव कैसे हुआ। देखें, प्रगतिवाद के विषय में जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा मार्क्सवाद की है, कविता के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद की है। हिंदी साहित्य जगत में प्रगतिवाद का जन्म छायावाद के पश्चात 1936 ईस्वी से माना जाता है। इस युग में कवियों ने कविता को छायावाद के कल्पना लोक से मुक्त कर जीवन के वास्तविक धरातल पर खड़ा करने का प्रयास किया। प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इस समय के कवियों ने भी यही प्रयास किया। यह कवि कविता को प्राचीनता से नवीनता की ओर, आदर्श से यथार्थ की ओर, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर एवं शांति से क्रांति की ओर ले गए। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख विशेषताएं प्रगतिवाद की कि किन किन विषयों को आधार बनाकर इन प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाएं की।
सबसे पहली जो उनके कविता का विषय बना वह था क्रांति का आह्वान। तो क्रांति के आह्वान के अंतर्गत हम देखते हैं कि समाज में फैली आर्थिक असमानता को देखते हुए प्रगतिवादी कवि क्रांति की एक ऐसी आग भड़काना चाहते थे, विकास में बाधक समस्त रूढ़ियां जलकर राख हो जाएं। इन कवियों ने इस विचारधारा को आधार बनाकर कविताएं लिखी। देखो मुट्ठी भर दाने को तड़प रही कृषकों की काया, कब के सुप्त पेड़ पे पड़े खेतों से देखो इंकलाब घिर आया। तो इस तरह की कविता का स्वर था उनका, अर्थात उन्होंने क्रांति का आह्वान किया। तत्पश्चात आगे जब हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने इस प्रकरण के आरंभ में कहा था कि उन्होंने शोषकों के प्रति उनके मन में बहुत आक्रोश था। पूंजीपतियों, सेठों, साहूकारों के प्रति उनका आक्रोश था और शोषित वर्ग के प्रति उनका प्रेम था। इसी को आधार बनाकर उन्होंने कविताएं लिखी। प्रगतिवादी कवि समाज को दो भागों में बांटकर देखते थे, एक शोषित वर्ग और दूसरा शोषक वर्ग। पूंजीपतियों, सेठों, साहूकारों के शोषण का पर्दाफाश करना ही उनका उद्देश्य था। ओ मदहोश बुरा हो फल, शूरों के शोणित पीने का, देना होगा तुझे एक दिन, गिन गिन मोल पसीने का। तो इस तरह की जो कविता थी उस समय लिखी गई। तो हम देखते हैं कि उनकी कविता में एक तरह से शोषकों के प्रति बेहद आक्रोश भरा हुआ था। तत्पश्चात बात करते हैं शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति प्रकट की एवं उनकी दशा की मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। इस तरह से उन्होंने शोषित वर्ग, जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत कश हैं, उनको जब अपना हक नहीं मिलता तो वो किस दर्द से गुजरते हैं, इस दर्द को अपनी लेखनी के माध्यम से इन कवियों ने बड़ी अच्छी तरह से अपने पन्नों के ऊपर उतारा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मार्क्सवाद का समर्थन। हम जानते हैं कि इस धारा के कवियों ने अपने संस्कृति से आंखें मूंद कर साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स की विचारधारा का समर्थन किया। यानी उनके लिए ईश्वर, भगवान कोई मायने नहीं रखता था। वे मार्क्सवाद की विचारधारा का समर्थन करते चले गए और उनका एक ही वाक्य था कि शोषित वर्ग जो है, जो कर्म करता है, उसको उसके फल नहीं मिलता, तो उसका समर्थन किस तरह से किया जाए। तत्पश्चात द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद इसी के अंतर्गत चीज आती है, जो मार्क्सवाद की विचारधारा थी। कार्ल मार्क्स के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, अपितु उसका विकास हुआ है। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म का कोई महत्व नहीं है। इस सिद्धांत को आधार बनाकर इस धारा के कवियों ने कविताएं लिखी। तात्पर्य ये कि जो भारतीय एक विचारधारा थी आध्यात्मिकता की, उससे ये कवि जो थे या इस विचारधारा के जो कवि थे वो दूर होते चले गए और वो पूरी तरह से कार्ल मार्क्स की विचारधारा का अनुसरण करने लगे। तत्पश्चात नारी के प्रति दृष्टिकोण। इस धारा के कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु न मानते हुए उसे स्वतंत्र करना चाहा। तात्पर्य ये कि जो एक तरह से कलुषित मानसिकता थी, नारी को बंदिनी बनाकर रखने की मानसिकता थी, उसके प्रति इन्होंने एक तरह से उसका विरोध किया और उसको मुक्त करना चाहा। मुक्त करो नारी को चिर बंदिनी प्यारी को, युग युग की उर्वरता से जमीन से रिखी प्यारी को। तो इस तरह की कविताएं जो थी इन्होंने लिखी। मानवतावाद। कुछ प्रगतिवादी कवियों ने साम्यवाद के साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण भी अपनाया। उन्होंने भिखमंगों, गरीबों, किसानों के बारे में भी लिखा। बड़ी प्रसिद्ध कविता है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां आपने सुनी होंगी। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, भिक्षुक कविता। तो इस तरह के चित्र भी उन्होंने प्रस्तुत किए।
तो अतः हम देखते हैं कि प्रगतिवाद ने कविता को छायावाद के कल्पना लोक से निकालकर यथार्थ के ठोस धरातल पर खड़ा कर दिया। इस काल में जीवन के भौतिक पक्ष का उत्थान हुआ, जिसमें जीवन की विषमता को दूर कर मानव की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छायावाद से निकलकर कविता जो थी वो एक तरह से जो सत्य का जो ठोस धरातल था उस पर आकर खड़ी करने का प्रयास किया इन कवियों ने। उस समय की जो समस्याएं थी, विशेषकर जो भौतिकवाद का युग था या जो शोषक वर्ग था, उसको उसके प्रति नफरत, और जो शोषित वर्ग था, किसान थे, मजदूर थे, उनके प्रति प्रेम, उनके दृश्यों को प्रस्तुत करना, इस तरह की कविता को लेकर उन्होंने कविता लिखी। तो इस युग के साहित्य का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। छायावाद के जो 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत और निराला जी, पहले तो ये छायावादी रहे, लेकिन धीरे धीरे ये भी प्रगतिवाद की तरफ मुड़ गए। युगांत से जैसे सुमित्रानंदन पंत ने एक तरह से छायावाद का अपने कविता से अंत कर दिया और युगवाणी से उसकी शुरुआत की, इस तरह से बाकी कवि भी जो थे, जितने भी उस समय के कवि थे, अधिकतर वे सभी के सभी प्रगतिवाद की तरफ मुड़े और उन्होंने इस तरह की कविता लिखी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।